तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो बंदा होता है डिवाइन रियलम का, वो किन्नान के पास आ चुका होता है और वो किन्नान को मारने के लिए अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करता है। जिसके बाद वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड की शील्ड बना के उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे का वो जो अटैक होता है काफी पावरफुल होता है और वहाँ पे एक धमाका होता है और उस धमाके के कारण जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी किन्नान महसूस करता है कि उसके हाथ के ऊपर पॉइजन आ चुका है और वो काफी शॉक हो जाता है उस पॉइजन को देखकर। जिसके बाद वो जो डिवाइन रियलम का डिसाइपल होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, इस पॉइजन को हल्के में मत लेना, ये मेरा सबसे पावरफुल पॉइजन है, तुम इससे नहीं बच पाओगे। अगर तुमने मेरी बात को मान लिया होता और अपने सारे ट्रेजर मुझे दे दिए होते तो तुम इतनी बुरी मौत नहीं मरते। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब इस पॉइजन से बचने का मेरे पास केवल एक ही तरीका है, मुझे जल्द से जल्द इस वाटर एट्रीब्यूट की इस पिल को एब्जॉर्ब करना होगा और उसकी वाटर एट्रीब्यूट की एनर्जी से मुझे फोर्सफुल्ली इस पॉइजन को अपने शरीर से निकालना होगा, नहीं तो मैं आज यहीं पे मारा जाऊंगा। लेकिन इसे फोर्सफुल्ली अपने शरीर से निकालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है, लेकिन मैं उसको सह लूँगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उस वाटर एट्रीब्यूट की पिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं कि किन्नान ने उस पूरी पिल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस कारण उसके चारों तरफ एनर्जी निकलने लगती है। जो देख के वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे पॉइजन को अपने शरीर से कैसे निकाल सकते हो, ये नहीं हो सकता। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये तुम्हारा छोटा मोटा पॉइजन मुझे मार पाएगा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इस पॉइजन ने तो मेरा बेनिफिट ही कर दिया। अब मैं 6th लेवल की पीक पे पहुंच चुका हूँ और मैं बहुत ही जल्द 7th लेवल पर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किन्नान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तो ठीक है, अगर तुम पॉइजन से नहीं मरना चाहते तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो भी अपनी फिंगर से एक अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को रेडी करके जो किन्नान होता है उस अटैक को उसी बंदे की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं वो जो डिवाइन रियलम का डिसाइपल होता है वो भी दूसरी तरफ से किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो किन्नान का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण वो बंदा उस अटैक को नहीं सह पाता और उसके हाथ से उसका जो भाला होता है वो भी छूट के गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधा जाके उसकी चेस्ट से लगता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो सीधे दीवार से जाके टकरा है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस बंदे के आगे जितने भी सारे ट्रेजर होते हैं उन सभी को निकाल लेता है और वो बोलता है कि अरे वाह, इस बंदे के पास तो काफी ज्यादा ट्रेजर थे, लेकिन जिस तरह का इस बंदे का नेचर था उसे देख के ऐसा तो नहीं लगता कि इसने इन ट्रेजरों को ढूंढा होगा। मुझे पक्का यकीन है कि इसने लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार के ही उनसे इन ट्रेजरों को लिया होगा, तो इसीलिए मुझे इन ट्रेजरों को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी तरह बाकी के और जितने भी डिवाइन रियलम के डिसाइपल है वो लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार के उनके ट्रेजरों को छीन रहे होंगे, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ा के उनके पास जाना होगा उनकी मदद के लिए। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो 7th लेवल पर पहुंच गया होता है डेमीगॉड रियलम के, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो बहुत ही आसानी से 7th लेवल पर पहुंच गया। जिसके बाद हम यानियों को देखते हैं जो कि वहां पे आ चुकी होती है और वहां के नज़ारे को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम ठीक हो? जो सुन के किन्नान बोलता है कि सिस्टर यानियो, आखिर आप इतना शौक क्यों लग रहे हो? जो सुन के यानियो से बताती है कि मुझे खबर मिली थी कि जो शान है उसने वांग युन को भेजा है लोअर रियलम के डिसाइपलों को मारने के लिए, लेकिन उसके हाथों से कुछ लोअर रियलम के डिसाइपल बच गए थे जो मेरे पास आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि जो वांग युन है वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तो मैं इसीलिए जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहती थी, क्योंकि जो वांग युन है वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देख के लगता है कि तुमने वांग युन को बहुत ही आसानी से मार दिया है। जो सुन के किन्नान बोलता है कि सिस्टर यानियो, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो वांग युन था वो इतना भी पावरफुल नहीं था कि वो मुझे कोई चोट पहुंचा पाए, उसको मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया, तो अब आप टेंशन फ्री हो सकते हो।
इसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान को बताती है कि तुमने वांग यून को मार डाला है। अगर ये बात शान को पता लग गई तो वो यहाँ पे खुद आ जाएगा तुम्हें मारने के लिए। और जो शान है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। अगर उसकी फाइट मुझसे हुई तो मैं केवल अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो अगर शान से फाइट हुई तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम फाइट के बीच में नहीं आओगे और वहाँ से भाग जाओगे। तभी जो यानियो के साथ में जो बंदे आए होते हैं उनमें से एक बोलता है कि सिस्टर यानियो, मैं इस टॉम से बाहर निकलना चाहता हूँ। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ, मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शान के हाथों से नहीं मरना चाहता। क्योंकि अगर शान यहाँ पे आ गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो किन्नान होता है उन्हें दिलासा देते हुए बोलता है कि सिस्टर यानियो, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब डेमिगोरियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो अगर हम दोनों साथ में मिलकर शान से फाइट करें तो हम उसे मार सकते हैं। जो सुन के जो यानियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हमारी फाइट केवल शान से ही नहीं होगी, शान के साथ में जितनी भी डिवाइन रियलम के डिसाइपल है वे सभी भी उसी के साथ है और उनकी पावर भी काफी ज्यादा है। उनमें से जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो भी डेमिगोरियलम के 6th लेवल पे है। तो आखिर हम उन सबसे कैसे फाइट करेंगे। जो सुन के किन्नान यानियों से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हम उन सबको अकेले में ढूंढेंगे। जिस तरह से वांगुई यहाँ पे अकेला आया था उसी तरह से और भी डिवाइन रियलम के डिसाइपल गए होंगे लोअर जेम के डिसाइपलों को मारने के लिए। तो हम सबसे पहले उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें ढूंढ कर उन्हें खत्म कर देंगे और उनके पास से जो ट्रेजर मिलेगा उसे कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ाएंगे। और जो सुन के वे जो दो बंदे होते हैं जो यानियों के साथ आए होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन सभी के साथ वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो शान पे जाता है, जो कि एक पिल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो हुंटियान पिल है, जो कि हॉरन पिल से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी ये पिल मिल जाएगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इससे मैं अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छा कर पाऊंगा। जिसके बाद हम वहाँ पे 3 डिसाइपलों को देखते हैं जो कि ट्रेजर लेके आ रहे होते हैं और वो आगे शान से बोलते हैं कि ब्रदर शान, इस बॉक्स में और भी ज़्यादा मेडिसिन है आपके लिए, और ये जो मेडिसिन है ये हमने लोअर रियलम के डिसाइपलों को मार के उनसे ली है। जो सुन के जो शान होता है वो भी काफी खुश होता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, जिस हिसाब से तुम ट्रेजर लाए हो तो उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुमने काफी ज्यादा डिसाइपलों को मार दिया है लोअर रियलम के। जो सुन के वे जो दोनों डिसाइपल होते हैं वे हंसते हुए बोलते हैं कि ब्रदर शान, आपने सही कहा। जो ब्रदर वांगयुन थे उन्होंने बहुत पहले ही काफी सारे डिसाइपलों को मार दिया था और वो एक किन्नान को मारने के लिए चले गए थे और मुझे लगता है कि अभी तक तो उसने किन्नान को मार भी दिया होगा। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हुंटियान पिल है जो आपकी कल्टीवेशन में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी, तो इसे आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन तभी जो लिन होती है वो वहाँ पे आके शान से बोलती है कि ब्रदर शान, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, हमें लोअर रियलम के डिसाइपलों को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।